एक्सक्यूज मी, या मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? मेरा नाम हिना है और मुझे मेरे नाम से पुकारे। ओ हिना यानी मेहंदी जो खूब चढ़ती है। बहुत ही घटिया इंसान है आप। अपनी बकवास बंद करो। तुम जानती हो तुम खुद क्या हो? रात के अंधेरों में अमीर जातों को फांस कर अपने इरादे पूरे करने वाली तुम क्या हो? तुम मेरे पर इल्जाम मत लगाओ। मैं तब्रेज को पसंद करती हूँ, इस वजह से यहाँ आती हूँ। यहाँ कोई किसी को पसंद नहीं करता। यहाँ सिर्फ पैसा चलता है, पैसा। मनी ग्रेट, ना माँ ना भाई ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अंडरस्टैंड? तुम कब आई यूनी से? तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैं आपके रूम में आई थी, लेकिन आप सो रही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन आजकल कुछ स्ट्रेस में रहती हूँ। क्यों? क्या हुआ मामा? बताइए मुझे। वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगी। खैर, तुम बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? स्टडीज तो ठीक जा रही है मामा, लेकिन आपको पता है आज इतनी अजीब बात हुई। क्या हुआ? आप सही कहती थी। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, ये पैसे के बहुत लालची होते हैं। तुम किसकी बात कर रही हो? नैना की। और किसकी? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिससे मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था? जी मामा, ये वही लड़की है। आपको पता है आज मैंने कॉलेज में उसको अपनी दोस्त से बातें करते हुए सुना। तुम लोग तो मुझे सेल्फिश समझते हो ना। जो बात सच होती है मैं तो वही करती हूँ, और सच तो सबको ही कड़वा लगता है। खैर, उस लड़की की हकीकत तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दी थी। ये बात अपने बाप को समझाओ जो इस तरह के लोगों की साइड लेता है। मैं तो खुद अभी तक शॉक में हूँ मामा। मैं तो उसको बहुत अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन वो भी दूसरी लड़कियों जैसी निकली। इस तरह के लोग कभी भी नहीं बदल सकते। इन लोगों की आदत होती है दूसरों से फायदा उठाने की। चार बज रहे, अभी तक ये नहीं आई। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या मसला है। या अल्लाह रहम कर। कहाँ थी तू इस वक्त तक? कहीं नहीं। तू जानती है रातों के अंधेरे में जो औरतें घरों से बाहर रहती हैं वो कौन होती हैं? हाँ, जिन्होंने अपने ख्वाब पाने होते हैं वो। ये सब क्या है? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स कहाँ से आए, और वो भी इतने महंगे? अम्मा, जितनी कीमती मैं हूं ना, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं। ये क्या कह रही है नैना तू? अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे अपने ख्वाब जल्द से जल्द पूरे करने हैं, वो भी हर कीमत पर। ऐसी बातें ना कर नैना, मेरा कलेजा फट जाएगा। तू जानती, हर उस कीमत का मतलब जानती तो क्या कहती? हाँ अम्मा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जो चाहती हूँ ना, वो सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा। मुझे अपनी कीमत लगाने का हुनर सीखना होगा। अम्मा, 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 या अल्लाह, अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, आंखें खोलिए। अम्मा,
हाँ, तुम्हारी वो बात तो ठीक है, मगर तबरेज के बारे में ना मैंने कभी ऐसा कुछ देखा है, ना सुना है, ना पता लगा है। मेरा काम था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया। अब यकीन करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, मगर क्या? मगर खुद को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, वो लड़की कौन थी? तुमने उसे देखा है पहले कहीं? नहीं, मैंने पहले उस लड़की को कभी कहीं नहीं देखा, लेकिन जिस तरह वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बहुत करीब लग रहे थे। अच्छा बस बस, अब ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना बयान करो और इस बात को इधर ही खत्म कर दो। और सुनो, इस बात का किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लो भाई, मैं क्यों जिक्र करूंगी इस बात का किसी से? तुम्हारे पेट में कोई बात रहती जो नहीं है, इसीलिए तो मैं कहा है। नैना, कहाँ जा रही हो? अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। अब देखो नैना, तुम्हें ना अब सहारे की ज़रूरत है। अब तो खाला भी नहीं रही ना। मैंने कहा कि मुझे सहारे की ज़रूरत है। मैं इस काबिल हूँ कि अपना आप खुद संभाल सकती हूँ। देखो नैना, मैं तुम्हारा अपना ही हूँ। आखिर कब तक अपनी ज़िंदगी ऐसे अकेले? मैंने कहा ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। मानो या ना मानो, मैं इस बात की गहराई तक जरूर जाऊं। मामा आप क्यों चाहती है कि घर में शोर शराबा हो? आपको अच्छी तरह पता है कि डैड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उनकी बीवी हूँ और उनसे हर बात पूछने का पूरा हक रखती हूँ। लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि डैड ने ये सब किया है जो आप कह रही हैं? अंसा है ना मेरे पास इतना बड़ा प्रूफ। अंसा, आप उसकी बात पे यकीन कर रही हैं, हालांकि आप उसकी नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? वो मेरी दोस्त है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो आपको हर बात सच बताए। प्लीज मामा, इस बात को छोड़ दें। मुझे यकीन है कि डैड ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हम सब हर्ट हो। यहाँ क्यों आई हो? मेरी अम्मा मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मैंने तुम्हें ऑफिस आने से मना किया था। आना मेरी मजबूरी थी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये बात फोन पर भी की जा सकती थी। यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने बताया था कि मुझे मेरी प्राइवेसी हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी खिलाफ वर्जी मत करना। तुमने वही काम किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? छोटे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, जरा सी हमदर्दी की नहीं सर पर चढ़ बैठते हो। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम्हारा साथ देकर। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप वही तबरेज साहब हैं जिसके लहजे में मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आप पर यकीन करके। आप भी दूसरे लोगों की तरह हैं। गलती आपने नहीं, मैंने की है यहां पर आकर। जा रही हूं मैं यहां से। अरे नैना, नैना मेरी नैना, नैना, नैना मेरी बात सुनो। अरे नैना मेरी बात सुनो प्लीज। छोड़े मेरा हाथ, मुझे जाने दें। मैं समझती थी कि हर दुख में आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आपने तो मेरा सारा मान तोड़ के रख दिया। रियली सॉरी नैना, मुझे कारोबारी टेंशन थी, इसकी वजह से न जाने में क्या कुछ बोल गया। रहने दें तबरेज साहब, जो इंसान के दिल में होता है वही जबान पर आ ही जाता है।
और मुझे पता चल गया है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है नैना। ऐसी ही बात है, जाने दे मुझे। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। यहां सारे मेरे एम्प्लॉइज हैं, तमाशा मत खड़ा करो। तमाशा? तमाशा आप लगा रहे हैं या मैं? बैठ के आराम से बात कर लेते हैं प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाने दे मुझे। मैंने कहा ना, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। चलो जाओ अंदर। वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी ख्वाहिशों का एहतराम करना होगा। क्या आप मुझे अपनी ख्वाहिशों का कैदी बनाना चाहते हैं? हरगिज नहीं। मोहब्बत और ख्वाहिशात में फर्क होता है। मेरे तकाजे तुमसे मोहब्बत के हैं, अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आपको और मेरा क्या रिश्ता है? तुम्हें लोगों की परवाह है या मेरी? ऑफ कोर्स आपकी। तो फिर जैसा मैं कहूं सिर्फ वैसा करो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, तुम जितना चाहे वक्त ले लो, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा नैना।